आज हिंदू धर्म से जुड़े जिन तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे वह काफी रोचक है। आपने नागा, अघोरी और कपाली साधुओं का नाम तो सुना होगा, पर क्या आप उनसे जुड़ी रोचक कहानियों को जानते हैं? वे कैसे रहते हैं? वे आम लोगों से अलग कैसे हैं? और उनकी विशेषताएं क्या है? आज की कहानी हम आपको नागा, अघोरी और कपाली साधुओं के अस्तित्व से जोड़ने के लिए लेकर आए हैं। दुनिया में नागा साधु का परिचय सबसे पहले आदि गुरु शंकराचार्य ने दिया था। प्राचीन काल में सोने की चिड़िया रूपी भारत को लूटने कई आक्रमणकारी यहाँ पर आए थे और जिसकी वजह से हमारे देश में शांति व्यवस्था बाधित हो गई थी। ऐसे में आदि गुरु शंकराचार्य ने सामाजिक उथल पुथल को दूर करने के लिए 4 मठों की स्थापना की। इन मठों में व्यायाम या शस्त्र संचालन का अभ्यास कराया जाता था। ऐसे मठों को अखाड़ा भी कहा जाता है। शंकराचार्य ने अखाड़ों को सुझाव देते हुए कहा था कि साधु हिंदू धर्म की रक्षा के लिए इन शस्त्र शक्तियों का प्रयोग करें। नागा साधु हिंदू धर्म के सैनिक की तरह काम करते हैं और युद्ध कला में माहिर होते हैं। उन्होंने अनेक युद्धों में हिंदू धर्म की रक्षा के लिए शस्त्र उठाए हैं। प्राचीन काल में कई बार राजा महाराजा युद्ध की स्थिति में इन नागा साधुओं की मदद लिया करते थे और इतिहास में ऐसे कई युद्धों का वर्णन भी मिलता है जिनमें हजारों नागा साधुओं ने हिस्सा लिया। नागा साधुओं ने अहमद शाह अब्दाली से मुकाबला कर गोकुल की रक्षा भी की थी। नागा साधु नग्न रहते हैं और अखाड़ों में निवास करते हैं। नागा साधुओं को श्रृंगार का शौक होता है। वे भस्म, फूल और रुद्राक्ष की माला से अपना श्रृंगार करते हैं। यह आम दुनियादारी से दूर होकर कठोर अनुशासन के साथ जीवन व्यतीत करते हैं। नागा साधु वैदिक परंपरा से मंत्र साधना करते हैं। नागा साधुओं की क्रोध कथाओं के कारण कहीं ना कहीं लोगों के मन में इनके प्रति डर है, परंतु वास्तविकता में यह बिना किसी कारण के क्रोध नहीं करते हैं। नागा साधु अपने खान पान में संयम रखने के साथ ही विशेष योग करते हैं। नागा साधु महिला और पुरुष दोनों ही बन सकते हैं, पर सामान्यतः अधिकतम नागा साधु पुरुष ही पाए जाते हैं। अगर कुछ महिलाएं नागा साधु होती भी हैं, तो वह अपना शरीर गेरुआ वस्त्र से ढके हुए रहती हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए किसी भी कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए नागा साधु भगवा कपड़ा धारण करते हैं। कुंभ के मेले में नागा साधुओं को देखने के लिए लोगों के मन में काफी जिज्ञासा भी होती है। यहाँ तक कि विदेशी पर्यटक उन पर शोध भी करते हैं। नागा साधु बनने की प्रक्रिया काफी कठिन होती है। कोई भी अखाड़ा किसी व्यक्ति को प्रवेश देने से पहले अच्छी तरह से जांच पड़ताल करता है। पंथ में शामिल होने के लिए लगभग 6 साल लगते हैं और इस दौरान नए सदस्य सिर्फ लंगोट पहने हुए रहते हैं और वह भी कुंभ मेले में अंतिम प्रण के बाद त्याग देते हैं। नागा साधु बनने की अंतिम प्रक्रिया महाकुंभ के दौरान स्वयं का पिंडदान तथा दंडी संस्कार आदि शामिल करके की जाती है। अघोर साधु साक्षात भगवान शिव के देन माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर ने स्वयं अघोर पंथ को स्थापित किया था। भगवान शिव के अवतार अवधूत दत्तात्रेय को भी शास्त्र का गुरु माना जाता है। अघोर स्वामी काल भैरव की साधना करते हैं और अघोर संप्रदाय में बाबा कीनाराम की पूजा होती है। अघोर पंथ के अनुसार शिव स्वयं में संपूर्ण है और जड़ चेतन समस्त रूपों में विद्यमान है। मोक्ष की प्राप्ति इस शरीर और मन को शांत कर और जड़ चेतन और सभी स्थितियों से अनुभव कर और उन्हें जानकर की जाती है। अघोरी साधु पर्वतों और गुफाओं में रहते हैं। कपाली साधुओं की तरह सिर्फ पुरुष ही अघोरी साधु बन सकते हैं। यह नागा साधुओं के साथ शाही स्थानों में जाते हैं। इनके मुख से निकले कड़वे वचन भी आम जनों के लिए वरदान साबित होते हैं। अघोर साधना मुख्यतः शमशान घाट पर की जाती है। अघोर साधु तंत्र साधना करते हैं। अ और घोर से मिलकर बना है अघोरी शब्द, जिसका अर्थ होता है घोर न होना, अर्थात सहज और सरल। अघोर साधना के द्वारा व्यक्ति पुनः अपनी सहज और असली रूप में आ सकता है। इस ज्ञान के बाद ही मोक्ष प्राप्त होता है।
अघोर साधु नरमुंडों की माला पहनते हैं और साथ ही इसे पात्र के तौर पर उपयोग भी करते हैं। यह चीता की भस्म को शरीर पर लगाते हैं व रुद्राक्ष से अपना श्रृंगार करते हैं और चीता की अग्नि पर भोजन पकाना इनके लिए दैनिक कार्य है और यह शमशान घाट को ही अपना घर भी मानते हैं। कुछ गलतियों के कारण आम लोगों के मन में अघोरी साधुओं के लिए हीन भावना है, जो कि वास्तविकता में अघोर पंथ की प्रतिष्ठा को खंडित करता है। कपाली साधुओं से जुड़ी एक विशेष बात यह है कि पुराने लोग हमेशा कहते हैं कि इनसे भेंट नहीं हो तो अच्छा है और अगर भेंट हो जाए तो उससे भी अच्छा है। पुराणों के अनुसार कपालिका के मत को कुबेर ने शुरू किया था। कपाली साधु मानव खोपड़ियों के माध्यम से खाते पीते हैं, इसीलिए इन्हें कपालिका कहा जाता है। इस संप्रदाय को महाव्रत संप्रदाय भी माना जाता है। यह साधु अन्य साधुओं की तुलना में काफी अलग होते हैं। मंत्र साधना करने के साथ ही यह माँ भैरवी के उपासक होते हैं। कपाली साधु केवल पुरुष ही होते हैं और यह शरीर पर हमेशा भस्म लगाए रखते हैं। यह शवों के ऊपर बैठकर मंत्र साधना को अंजाम देते हैं। इनका वचन हमेशा कठोर और गाली रूप में होता है, जो कि हमेशा फलदायक होता है। यह जंगलों में रहते हैं, इस कारण यह कभी भी शाही स्नानों में शामिल नहीं होते हैं। ये थी नागा, अघोरी और कपाली साधुओं के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। इसी तरह की और भी कहानियाँ जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एंशिएंट ब्लेड्स और नोटिफिकेशन बेल को दबा दें ताकि इसी तरह के वीडियो आप